फ्रेंड्स, वेलकम टू मदन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 17 सर्किल के बारे में। एक्सरसाइज 17 एक कंप्लीट कर ली थी। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज बी के इंट्रोडक्शन और उस पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके इंट्रोडक्शन देखना आप बुक में, तो वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट आपका जो रूल है वो इन ए सर्किल इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल, यानी अगले ने क्या बोला है फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट के अंदर ये बोला है कि किसी सर्किल के अंदर, ये मान लीजिए एक सर्किल है, इस सर्किल में दो कोड दे दी और वो दोनों क्या है इक्वल है, ये दोनों कोड इक्वल है और ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। इस सेंटर पे सबटेंड एंगल इन दोनों कोड से वो क्या होंगे इक्वल होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है ना, होते हैं इक्वल लेकिन आपको प्रूव करना है। डायरेक्ट एग्जाम में थ्योरम पूछ ली जाती है, यानी डायरेक्ट इसका कंसेप्ट आपको दे दिया जाता है और प्रूव करने के लिए बोल दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको गिवन क्या है, इसमें गिवन है कि ये वाली कोड इस कोड के इक्वल है। इसको मैं ए बी ले लेता हूं और इसको मैं सी डी ले लेता हूं। ए बी इक्वल टू सी डी, ये इक्वल आपको, और प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों कोड से जो सबटेंड एंगल होते हैं कौन से, ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वही आपस में प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना है। तो देखो सबसे पहले आप ज्वाइन करवा दो ओ ए ओ बी और ओ सी और ओ डी, मैंने ऑलरेडी ज्वाइन करवा के रखा है, कंस्ट्रक्शन लिख देना आप। तो प्रूफ देखो, प्रूफ करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल को ले लो, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि इन दोनों को मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ करूंगा और कॉन्ग्रेंट के क्रॉसपोंडिंग पार्ट क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो दोनों को मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेता हूं। तो सबसे पहले आपको ए बी इक्वल टू सी डी ये गिवन है, फिर आपको ये गिवन है कि इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल की इस साइड की इक्वल है, यानी ए ओ किसके इक्वल है सी ओ के। क्यों इक्वल है, क्योंकि रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। ये लीजिए, तो मैं लिख सकता हूं दूसरी कंडीशन, ये वाली साइड इसके साइड है, बी ओ इक्वल टू ओ डी ले लो या बी ओ ले लो, एक ही बात है, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये क्यों इक्वल है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। ठीक है, कौन सा रूल लगेगा, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल सी ओ डी, तो एंगल इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट क्या हो जाएंगे इक्वल, तो ए ओ बी इक्वल होगा किसके एंगल सी ओ डी के। क्यों इक्वल होंगे, बाई सीपीसिटी से। सीपीसिटी की फॉर्मूला प्रूफ क्या होती है, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है ना, ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना है। लेकिन इस एक्सरसाइज में कंसेप्ट आपको माइंड में ये रखना है कि यदि दो कोड आपकी इक्वल है, यदि टू कोड इक्वल होते हैं तो उन दोनों कोड से जो सबटेंड एंगल है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर अपन इसमें इसी टाइप से एक कंसेप्ट और डिस्कस करेंगे। यदि दो साइड इक्वल है मान लीजिए और ये दोनों साइड इक्वल है, ये वाली कोड और इस कोड के इक्वल है, तो इन दोनों कोड से मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे जो सबटेंड एंगल है ये आपस में दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होंगे। क्योंकि कोई लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए दोनों लाइन सेगमेंट आपकी इक्वल है और इन दोनों से ये सबटेंड एंगल क्या होते हैं आपस में हमेशा इक्वल। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो कंसेप्ट के बारे में। अपन इसका भी कंसेप्ट यूज करेंगे और ये सेंटर पे है और ये कहां पे सर्क्यूम्फ्रेंस पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए आपको इसका क्या गिवन है। सेकंड पॉइंट आपको ये गिवन है कि इन गिवन फिगर ए बी, फिगर आपको गिवन है देख लेना आप बुक में, ABC is equilateral triangle, inscribe a circle with O since AB equal to BC equal to AC। यानी अगले ने क्या बोला हुआ है कि सर्किल के अंदर एक
इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, इक्विलैटरल सभी साइड इक्वल होती है, ये ट्रायंगल आपको गिवन है। और ये क्या हो गया, इसका सेंटर पॉइंट हो गया ए बी सी। ये वाली साइड इक्वल है, यानी कोड है, या फिर साइड बोल देता हूं मैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू और ए सी, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इनसे सबटेंड एंगल कौन से, सेंटर पे ये, इससे सबटेंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, ये इक्वल होंगे। और इन तीनों की वैल्यू कितनी, देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 360, तीनों इक्वल है तो 3 से डिवाइड कर दो, अपॉन में 3, तो ये एंगल की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 120 डिग्री, यानी इन तीनों एंगल का सम कितना हो गया, 120 डिग्री हो जाएगा। फिर आपको 3 वाला जो कंसेप्ट गिवन है, वो कंसेप्ट ये गिवन है, फिगर बना हुआ देख लेना आप फिगर को, कि मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट है, यहां से एक कोड गिवन है, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, कब, जब ये जो कोड है, ये जो साइड है, ये किसकी हो, स्क्वायर की हो, किसकी हो, स्क्वायर की हो, तब इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर में साइड कितनी होगी 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। मान लीजिए ये जो कोड है वो पेंटागन की हो, किसकी हो, रेगुलर पेंटागन की हो, तो रेगुलर का मतलब जिसकी साइड सारी इक्वल हो, रेगुलर का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी साइड इक्वल हो, उस कंडीशन में एंगल की वैल्यू, ये एंगल कितना होगा 360 अपॉन में 5, कितनी वैल्यू हो गई 75 डिग्री। अब मैं ये बोलूं कि ये वाली साइड हेक्सागोन की है, उस कंडीशन में 360 अपॉन 6, यानी नंबर ऑफ साइड से आप डिवाइड कर देना जब कोई भी रेगुलर पेंटागन दिया हो, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन दिया हो, तो रेगुलर पॉलीगन के अंदर मैं यानी जैसे कोई फॉर्मूला फाइंड आउट करूं, तो फॉर्मूला क्या है आपका, 360 को डिवाइड करना है नंबर ऑफ साइड से, यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एंगल की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, ठीक है, ये आपको गिवन था। चलिए नेक्स्ट आपका फोर्थ कंसेप्ट क्या आएगा वो देखो। फोर्थ कंसेप्ट है, मान लीजिए ए बी रेशियो, या मैं एक फिगर बना के इसी को देख लो आप, ए बी रेशियो सी डी, इन दोनों का रेशियो आपको 2:3 गिवन है, यानी यही तो गिवन है, ए बी अपॉन में सी डी इक्वल टू 2/3 गिवन है, तो इनके एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल ए ओ बी इक्वल, इनका रेशियो कितना होगा, एंगल सी ओ डी, ठीक है, इनका रेशियो भी कितना होगा आपका, कि मान लीजिए ऐसे ले लो, ठीक है ना, 2 ले तो एक ही बात है, तो इनका रेशियो भी क्या होगा, सेम हो जाएगा, जिस रेशियो में साइड का दिया हुआ है उसी रेशियो में आपका ये हो जाएगा, नहीं उल्टा हो जाएगा, एंगल क्या होगा इनका उल्टा, कि इसका ये दिया हुआ है तो इसका ये आ जाएगा, तो इसी को मैं लिख सकता हूं एंगल ओ ए ओ बी सी ओ डी इक्वल टू 3:2 वाले फॉर्म में ये आ जाएगा, ठीक है। ये 4 कंसेप्ट आपको गिवन थे, ठीक है, इसका सेम ही आएगा, ठीक है, देख लेना इसको आप, 2:3, 2:3 आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा देखना, एक कोड ये हो गई और एक कोड ये हो गई, ठीक है, इन दोनों का एंगल, यदि ये कोड 2 है और ये 3 है तो एंगल सही है, ये एंगल भी 2 होगा तो ये एंगल भी, मान लीजिए ये एंगल आपका, इसको मैं 4 ले लूं, ये एंगल आपका 30 है तो ये एंगल 60 ही होगा, ठीक है ना, इनका ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखना, इन दोनों का रेशियो सेम होगा, जब साइड का रेशियो इतना दिया तो एंगल का रेशियो भी इतना होगा। अब अपन करते हैं क्वेश्चन,
एक्सरसाइज 17B का फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ये एज ए थ्योरम के बेसिस पे मैंने आपको बताया, देख लेना। डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन के अंदर आपको साइक्लिक ट्रेपेजियम गिवन है, तो फिगर को देखिए सबसे पहले। साइक्लिक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, तो साइक्लिक का वन पेयर क्या होता है, ट्रेपेजियम का वन पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये सपोज एक साइक्लिक गिवन आपको, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये ए बी सी और डी, ठीक है। गिवन आपको सबसे पहले क्या है कि इन ए साइक्लिक ट्रेपेजियम द नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल। तो देखो गिवन में क्या है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक ट्रेपेजियम, ठीक है, और ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ट्रेपेजियम में ये कंडीशन होती है, आपको प्रूफ क्या करनी है वो देखिए। प्रूफ करना है कि जो नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है, ये दोनों इक्वल प्रूफ करनी है। तो एडी इक्वल टू फर्स्ट, एडी इक्वल टू बीसी, और सेकेंड में आपको प्रूफ करना है द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। डायगोनल क्या हो जाएंगे, ये इसका डायगोनल और ये बीडी डायगोनल, तो एडी एसी इक्वल टू बीडी, ये प्रूफ करना है। तो छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दी मैंने, ठीक है, या फिर रहने दो, यहां पे मैंने लिख ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना है। देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट को प्रूव करता हूं। फर्स्ट में आपको क्या गिवन है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं लिख सकता हूं ए बी पैरेलल टू सी डी, तो एंगल ए बी पैरेलल टू सी डी, तो एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ए सी डी बी ए सी, ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो यहां पे क्वेश्चन के अंदर आपको अभी भी मैंने एक चीज बताई थी कि जब कोड इक्वल होती है, ये वाली कोड और ये वाली कोड इक्वल है, और ये एंगल आपके सबस्टेंड हो रहे हैं, और ये एंगल आपका ऐसे सबस्टेंड, तो ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। यदि ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये वाली कोड इस कोड की इक्वल होगी, है ना, उसका कॉन्वर्स जरूर। तो मैं लिख सकता हूं इसके, ये कौन सी कोड से सबस्टेंड हो रहा है, एडी से, तो एडी कोड, तो यहां पे लिख देता हूं मैं कोड एडी इक्वल टू कोड बीसी, है ना। क्या लिखोगे इसके लिए कि इक्वल एंगल के लिए, यानी जो एंगल सबस्टेंड हो रहे हैं वो दोनों इक्वल है, तो इनकी कोड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसी से मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी इक्वल टू एडी, है ना, एडी इक्वल टू बीसी, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहां पे आप जरूर लिख लेना, अभी भी मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन के अंदर, वो लिख देना। सेकंड प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सेकंड में देखो दोनों ट्राइंगल ले लो डायगोनल के लिए, तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल
ABC, ABC, ठीक है, BD आ गया और इसमें ये हो जाएगा, या पहले इसको ले लो, एक ही बात है, ये लीजिए ABC और ये हो जाएगा आपका ABD हो जाएगा। तो सबसे पहले तो AB इक्वल टू AB, ये क्या आपका कॉमन है, कॉमन हो गया। फिर देखो ये वाली साइड, इस साइड को मैंने इक्वेशन 1 से प्रूव कर दिया। दूसरी चीज, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल, क्यों इक्वल, एक ही लाइन सेगमेंट से सबटेंड एंगल इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये ले लेता हूं, एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख देना, ठीक है ना, सेम सेगमेंट से सबटेंड एंगल इक्वल, ठीक है। फिर BC इक्वल टू AD, ये कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। कौन सा रूल लगेगा, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ABD के, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई CPCT से क्या कह सकता हूं कि इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड इक्वल होगी, यानी AC किसकी इक्वल, BD के इक्वल। ये आपको प्रूव करना था, कहां से आए, बाई CPCT से। ये लीजिए, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, दोनों सेम है देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, इफ टू साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, यानी मैंने क्या ड्रॉ किया, एक सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया, तो साइक्लिक हो गया, इसका वन पेयर क्या दे दिया, पैरेलल दे दिया, तो मैंने इन्हीं को ले लेता हूं मैं, एक पेयर पैरेलल हो गया, तो गिवन में सेम आ जाएगा, बस इस ट्रेपेजियम की जगह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा और वन पेयर पैरेलल दिया हुआ तो ये लिख देंगे। फिर आपको प्रूव दैट इफ द अदर टू साइड आर इक्वल, यानी दूसरी साइड क्या है, इक्वल प्रूव करनी है और इनके डायगोनल भी क्या करने हैं, इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूरा सेम लेना है, बस इस ट्रेपेजियम की जगह क्वाड्रिलेटरल लिख देना है और फिर आप पूरा सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 3 कंप्लीट है, समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। 2 में आपको फिगर गिवन है, फिगर में ड्रॉ कर लेता हूं, देखिए ये फिगर गिवन है, ठीक है। ये आपका डायगोनल गिवन है आपको, A O और D, F E और ये एंगल आपको गिवन है 110 डिग्री। ये वाली साइड आपको इक्वल गिवन है, ये तो फिगर गिवन था, ठीक है। अब गिवन क्या क्या वो भी देख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर गिवन क्या क्या है, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS, ठीक है। ये नहीं है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है ना आपका। AD इज द डायमीटर, AD क्या आपका डायमीटर है ऑफ सर्किल द सेंटर ऑफ AB
इक्वल टू BC इक्वल टू CD, ठीक है। एंगल DEF इक्वल टू 110 डिग्री। फाइंड आउट करना आपको, टू फाइंड, फर्स्ट फाइंड आउट करना है एंगल AEF, सेकंड फाइंड आउट करना है एंगल FAB, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो ये दोनों निकाल लेते हैं अपन, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको ये निकालना है, ये है कहां पे AEF, तो कंस्ट्रक्शन कर दीजिए AEF, यानी ये वाला एंगल निकालना आपको, ठीक है। तो देखो फर्स्ट निकालते हैं, ये आपका डायमीटर है और डायमीटर है तो हाफ सर्किल के अंदर सबटेंड एंगल क्या होगा, इक्वल नहीं 90 डिग्री। तो एंगल AET इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। और आपको निकालना है कौन सा एंगल, एंगल AEF निकालना है। तो देखो ये एंगल कब आएगा, जब इस पूरे में से ये इतना माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा, और ये इतना कितना है 90 तो है। तो देखो एंगल AED में से माइनस कर दीजिए AE, इसमें से नहीं टोटल में से, टोटल कितना है, एंगल DEF माइनस करना है एंगल AED को, तो ये आ जाएगा 110 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड की बात करते हैं, देखना सेकंड के अंदर आपको फाइंड आउट करना है FAB, ये पूरा। तो सबसे पहले मैं इसको निकालता हूं, ये कैसे आएगा, लिख दीजिए ADEF इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों, लाई कर रहे हैं सर्क्यूफ्रेंस में चारों पॉइंट, तो लिख सकते हैं। तो एंगल अपोजिट का सम कितना 180, तो एंगल DAF प्लस एंगल DEF, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल, 180 के इक्वल। तो एंगल DAF इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है 110, तो 110 को माइनस कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपकी 70। तो एंगल DAF की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, ठीक है। इतना तो समझ लिए होंगे। अब आगे देखिए सेकंड फाइंड आउट, सेकंड तो कर रहे हैं ना अपन। फिर देखो इस एंगल की वैल्यू आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। ये कितना आएगा, ज्वाइन करवाना पड़ेगा, ये लीजिए करवा दिया ज्वाइन। तो देखो इसका कंसेप्ट अभी अपन इंट्रोडक्शन में किया था कि कोड AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, तो इनसे सेंटर पे सबटेंड एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल होंगे। और इन तीनों का सम ये कितना 180 डिग्री, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इक्वेशन 2 से ये सारी इक्वल है, तो इनको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 ऑफ एंगल AOB, या फिर लिख सकता हूं 3 ऑफ एंगल AO नहीं BOC, या लिख सकता हूं 3 ऑफ एंगल COD। इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल, 180 के इक्वल। यहां से वैल्यू निकालूं तो एंगल AOB इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 अपॉन में 3, यानी कितनी 60 डिग्री। और यहां से इन दोनों को लूं तो एंगल BOC की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, और एंगल COD की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो इन तीनों की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, समझ गए होंगे। अब अपन ये जानते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो देखिए इन ट्राइंगल AOB में OA इक्वल टू
OB, OA इक्वल टू OB, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना। साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल, तो क्या लिख सकता हूं, एंगल OBA इक्वल टू एंगल OAB, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये यदि 60 है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 120। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल OBA प्लस एंगल OAB, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 120 के। दोनों इक्वल है तो 2 ऑफ एंगल OBA ये इक्वल होगा 2 ऑफ एंगल AOB। यदि मैं इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दूं तो 2 डबल आ जाएगा, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये डबल आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो गया, 120 के। तो एंगल OBA इक्वल टू एंगल OAB किसकी इक्वल आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये 60 आ गया और ये भी 60 आ गया, तो आपको चाहिए एंगल किसकी वैल्यू, FAB की वैल्यू। तो लिख सकता हूं मैं एंगल F या DAF प्लस एंगल OAB, तो ये आपका 60, ये कितना था 70 डिग्री, और ये कितना था 60 डिग्री, दोनों की वैल्यू कितनी 180 डिग्री। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। देखिए 4 में सर्किल आपको गिवन है, ठीक है। देख लेना, थोड़ा सीधा नहीं बना होगा, ये लीजिए, ठीक है ना। चलिए, इसमें यहां पे एक पॉइंट दे दिया आपको P, एक लाइन ये दे दी आपको, एक लाइन ये दे दी आपको, और फिर लाइन ये दे दी, ठीक है। और यहां पे आपका सेंटर पॉइंट हो गया। इस एंगल की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 75 डिग्री, और ये आपको पॉइंट दे दिए P, Q, R और S, ठीक है। तो देखो गिवन क्या क्या, पहले मैं वो नोट डाउन कर देता हूं, इसको रफ कर देता हूं, आप नोट डाउन कर लिया होगा। देखो देखो PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS एंड एंगल PTS इक्वल टू 75 डिग्री, और कैलकुलेट करना है, यानी फाइंड आउट करना है आपको क्या क्या, एंगल POS, सेकंड फाइंड आउट करना है एंगल QOR, और थर्ड फाइंड आउट करना है एंगल PQR। ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, इसको आपको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहली जो वैल्यू है वो POS है। ये एंगल कहां पे बन रहा है, ये तो है POS, ठीक है। देखो इस आर्क से सेंटर पे सबटेंड एंगल ये तो है, और इसी आर्क से रिमेनिंग सर्क्यूम्फ्रेंस से सबटेंड एंगल वो क्या होगा, डबल होगा उसका। तो देखो फर्स्ट निकालने के लिए सीधा सा कंसेप्ट है, आर्क PS ले लीजिए, इससे सेंटर पे सबटेंड एंगल कौन सा आपका POS इक्वल टू इसका डबल होगा PTS का। कहां से आए, ये बाई थ्योरम 5 से जानते हैं।
POS इक्वल टू 2 इंटू 150 नहीं, कितना है आपका 75 डिग्री। तो एंगल POS इक्वल टू 150 डिग्री यहां से आ जाएगा। फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो QOR ये निकालना है। ये लीजिए, ठीक है, निकाल देते हैं। देखो PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS आपको गिवन है। ये तीनों साइड आपको इक्वल गिवन है, तो इनसे सबटेंड एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो POQ इक्वल QOR इक्वल ROS, ये इक्वल होंगे। और इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल? इस 150 के इक्वल। तो एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS, इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल? POS के इक्वल। अब यहां से आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूं, एंगल QOR प्लस एंगल QOR, और इसकी वैल्यू भी ये पुट कर सकता हूं, तो एंगल QOR इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है? 150। कहां से? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तीन एंगल गिवन आपको, तो ट्रिपल ऑफ एंगल QOR इक्वल टू 150 डिग्री। तो एंगल QOR इक्वल टू 150 डिग्री अपॉन कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो एंगल QOR इक्वल टू 50 डिग्री आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल, कौन सा? PQR, ये वाला, ठीक है ना, ये तो फाइंड आउट करना है। PQR ये फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले थर्ड को निकालने के लिए ये एंगल तो आ गया अपने पास में, कितना? 50, तीनों इक्वल है। ये भी 50 और ये भी 50। तो देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, यानी OP इक्वल टू OQ, OP इक्वल टू OQ। तो ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और इन दोनों की वैल्यू किस, चलो ये लिख देता हूं मैं, एंगल OPQ इक्वल टू एंगल OQP, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी? इक्वल होगी। इक्वल होगी तो ये 50 है, तीनों का सम 180 होगा। 180 में से ये 50 आप माइनस कर दोगे, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल? 130 के इक्वल। तो एंगल OPQ इक्वल प्लस एंगल OQP, इन दोनों का सम किसके इक्वल? 130 के इक्वल। आपको चाहिए ये वाला एंगल, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। तो कितना हो जाएगा? एंगल OQP प्लस एंगल OQP इक्वल टू 130 डिग्री। तो 2 ऑफ एंगल OQP इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल OQP इक्वल टू कितना आ जाएगा? 65 आपके एंगल की वैल्यू आ जाएगी। सेम इस ट्राइंगल को ले लीजिए, ठीक है। तो इन ट्राइंगल O, या फिर लिख दीजिए ऐसे QOR, सेम इसी की तरह करेंगे। क्यों? क्योंकि OQ इक्वल टू किसके इक्वल? OR। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये 65 था, तो ये भी तो 65 आएगा। क्यों? 50 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसका ना, OQR, इसकी वैल्यू कितनी? 65 आ जाएगी। ठीक है, आपको चाहिए इसकी वैल्यू, एंगल PQR की वैल्यू। तो देखो ये 65 हो गया और ये भी 65 हो गया, तो 65 डिग्री
प्लस 65 डिग्री ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 आपके इस क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिगर आपको गिवन था, ड्रॉ कर दिया मैंने और फाइंड आउट करना है। सबसे पहले गिवन देखो, इन गिवन फिगर ए बी इज द साइड ऑफ रेगुलर 6 साइडेड पॉलीगन। ए बी किसकी साइड है 6 साइडेड पॉलीगन की साइड है, और AC is a side of regular 8-sided polygon inscribed in the circle with the center of. Calculate the size of angle AOB, ACB and ABC। ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अपन फर्स्ट को फाइंड आउट करते हैं। AOB ये है कहां पे, ये AOB, इस एंगल की वैल्यू चाहिए मुझे। तो ये एंगल आएगा कैसे, वो देखो। आपको गिवन है कि ये जो AB साइड है, क्या गिवन है, AB is a side of a regular 6-sided पॉलीगन, यानी 6 साइड का पॉलीगन है। तो एंगल निकालेंगे अपन, एंगल AOB। तो मैंने आपको बताया था कि 360 को n से डिवाइड, यानी n साइडेड पॉलीगन आपको दिया हुआ है। n साइडेड पॉलीगन का एंगल में फाइंड आउट करो तो n से डिवाइड, यहां पे कितनी साइड की बने 6 है, तो वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ जाएगी। ये आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड को देखो, ACB फाइंड आउट करना है। इस एंगल को देखो, कौन सा एंगल ACB, ये वाला एंगल चाहिए मुझे। तो इसी साइड से सेंटर पे सबटेंड एंगल ये है, और इसी साइड से रिमेनिंग सर्क्यूफ्रेंस पे सबटेंड एंगल ये है। ठीक है ना, तो कोड बोल दो, लाइन सेगमेंट बोल दीजिए, या फिर कोड सेगमेंट बोल दीजिए, या फिर आर्क AB बोल दीजिए, एक ही बात है। यहां पे एंगल कौन सा सबटेंड है AB सेंटर पे, और सर्क्यूफ्रेंस पे एंगल ACB, इसका क्या होगा डबल होगा। ठीक है ना, बाई थ्योरम 5 से आपको चाहिए इसकी वैल्यू। तो एंगल ACB इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 60 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री। ये लीजिए इसकी वैल्यू। फिर मैं नेक्स्ट थर्ड की बात करूं तो थर्ड को भी देखिए। थर्ड में क्या है ABC, ये वाला एंगल निकालना है। ये कैसे आएगा, जब ये आ जाएगा, और ये कैसे आएगा, इस साइड से सबटेंड है, तो AC कौन से की साइड है 8, जिसकी साइड क्या हो 8 साइड पॉलीगन की साइड है। ठीक है ना, तो इस AC से सबटेंड एंगल कौन सा होगा AOC। ये कितना 360 अपॉन में 8 से डिवाइड कर दो। 8 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे वैल्यू कितनी आ गई 45 वैल्यू आ जाएगी। तो अब ले लीजिए कोड, कौन सी AC से सबटेंड एंगल सेंटर पे AOB, सर्क्यूफ्रेंस पे एंगल ABC, इसका क्या होगा डबल होगा। इसकी वैल्यू कितनी है 45 डिग्री इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ABC। तो एंगल ABC इक्वल टू 45 डिग्री अपॉन में 2, कैलकुलेट करोगे तो 22.5 डिग्री या फिर 22 डिग्री आ जाएगा। 22 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए। 6 में आपको गिवन कंडीशन क्या है वो देखिए। इन रेगुलर पेंटागन ABCD इंस्क्राइब इन ए सर्किल, यानी आपको क्या गिवन है रेगुलर पेंटागन गिवन है। रेगुलर नाम दे दिया तो सभी साइड क्या होगी इक्वल होगी। ठीक है,
रेगुलर पेंटागन गिवन आपको, तो एक पेंटागन बना देता हूं मैं, सपोज से थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है ना। ये लीजिए, ये पेंटागन है और इसकी साइड ये हो गई। नाम ए बी सी डी ई, सब साइड इक्वल है, रेगुलर दे दिया तो गिवन क्या आपको, एक रेगुलर पेंटागन ए बी सी डी, ये लिख देना आप, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन ही लिखूंगा इसका। आपको फाइंड आउट करना है एंगल ई डी ए अपॉन में एंगल ए डी ए, ई डी ए और ए डी सी, ये निकालना है एंगल, इन दोनों का रेशियो क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। ई डी ए डी सी, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो निकाल देते हैं क्वेश्चन वैल्यू को। देखिए रेगुलर पॉलीगन गिवन है आपको, तो एंगल फाइंड आउट करो सेंटर पे। तो देखो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है ई डी ए, ई डी ए, तो ये लीजिए ए वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है आपको एक तो, फिर ए डी सी, ये वाला एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है। यदि मैं इसकी बात करूं, इनको ज्वाइन करवा दूं, तो इसकी मैं बात करूं तो ये वाला एंगल इसका हाफ होगा, तो ए की वैल्यू, यानी मैं लिख सकता हूं कि आपकी जो साइड है ये है क्या आपका ए बी सी डी ई इज ए रेगुलर पेंटागन है। क्या है? पेंटागन है। तो इनकी एंगल की वैल्यू निकालूं तो एंगल तो इक्वल होंगे, ठीक है। तो अपन को चाहिए ए ओ बी इक्वल, तो सारा देख लो, ए ओ बी, ए फिर बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ ई इक्वल टू एंगल ई ओ ए। इन सारों की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? 360 अपॉन में 5। फाइंड आउट करूं तो ये आ जाएगा 72 डिग्री। कितनी वैल्यू आ गई आपकी? ये 72 डिग्री आ गई। तो अपन जानते हैं कि कोड, कौन सी कोड है आपकी? ए पे सेंटर पे सबटेंड एंगल कौन सा? एंगल ए ओ ई। ये किसका डबल होगा? एंगल, इसी कोड से सबटेंड एंगल कौन सा? एंगल ई डी ए, यही तो होगा। और ये निकालना आपको, यहां से लिख सकता हूं एंगल ई डी ए इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ ई। ए ओ की वैल्यू कितनी है? 72 डिग्री। डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 डिग्री आ जाएगी। ये लीजिए, ठीक है, इतना हो गया होगा। अब एक वैल्यू तो आ गई, मुझे एक वैल्यू और निकालनी है, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो ये है कहां पे आपका? ये वाला, ठीक है। अब इसको कैसे निकालें? देखो, इन सारों की वैल्यू तो आपकी कितनी हो गई? इनकी तो 72 हो जाएगी सारों की वैल्यू, ठीक है। और आपको चाहिए इसकी वैल्यू, और ये एंगल आ जाए अपने पास में, ये वाला, और ये वाला आ जाए, क्योंकि ये और ये तो साइड इक्वल होगी, तो ये आ जाएगा। देखो, क्योंकि ये कितना हो गया आपका? 36 डिग्री हो गया। ये आपका एंगल कितना है? 72 डिग्री है। ये भी कितना है? 70 है। ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे अपन इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो निकालते हैं। इन ट्राइंगल COD
में एंगल COD कितना है आपका 72 डिग्री। कैसे? यहां से। और आपको ये गिवन है कि OC इक्वल टू OD। ये क्यों गिवन है? क्योंकि ये रेडियस है आपकी, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। तो यहां से एंगल कौन सा OCD इक्वल होगा एंगल ODC। ठीक है, इसको ढंग से लिख देता हूं, ODC। इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो देखो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना 90। तो एंगल COD प्लस एंगल OCD प्लस एंगल ODC इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी 72, उधर लेके जाओ तो एंगल इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं यहां से। इसकी वैल्यू क्या है आपकी ये, और इसकी वैल्यू क्या है ये। तो मैं लिख सकता हूं ODC प्लस एंगल ODC इक्वल टू 180 डिग्री। ये पूरी वैल्यू इधर आएगी तो माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है 72 डिग्री। माइनस करेंगे तो ये 8 और ये कितना आपका 0। ठीक है, और ये आपका 108 डिग्री। ये डबल तो 2 ऑफ एंगल ODC ये हो जाएगा। तो एंगल ODC की वैल्यू कितनी डिवाइड करेंगे तो 54 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 54 डिग्री। कितनी आ गई 54 डिग्री। ठीक है ना। देखो और कुछ नहीं बन रहा है क्या, इससे ये या फिर इससे ये हो जा रहा था ना। देखो इतना करना ही नहीं पड़ेगा। अब ये एंगल निकाल लो। ठीक है, ये कैसे आएगा, ये आने के बाद में इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दो 36 को, तो ये आ जाएगा। इससे अच्छा और देखो मैं एक थोड़ा सा एक कंसेप्ट और बताऊं आपको। इसको मैं रब कर देता हूं 1 मिनट के लिए। ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा वरना निकाल तो सकते हैं ऐसे भी। अब देखो मैं इनकी बात करूं, ये कितना आपका 72, ये कितना आपका 72। इसी से तो है ये सबटेंड एंगल, इसी आर्क से। तो मैं एक लाइन कोड ले लेता हूं। कोड क्या आर्क की ले लो, बेटर रहेगा। आर्क कौन सी AC ले रहा हूं, ये वाली आर्क ले रहा हूं यहां से यहां तक। इससे सेंटर पे सबटेंड एंगल यही तो है। ये पूरा एंगल AOC इक्वल होगा, इसी से सबटेंड एंगल कौन सा है एंगल ADC, इसी का तो डबल। इसकी वैल्यू कितनी 72 प्लस 72 इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ADC। इसको क्या लिख सकता हूं 2 ऑफ 72 इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ADC। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एंगल ADC की वैल्यू कितनी आ गई 72। ये लीजिए, इतने में काम बन जाएगा आपका। ठीक है, वैसे भी फाइंड आउट कर लोगे आप, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको आप इसको ऐसे कर देना रफ सा एक बार। ठीक है, ये नहीं निकालना आपको, ये लीजिए, इसको आपको छेड़ना ही नहीं है। इसको भी नहीं बनाना, ये लीजिए। ठीक है, ये एंगल आपका 36 आ गया और ये वाला एंगल आपका 72 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 7 के बारे में। फिगर आपको गिवन है और फिगर में देखिए, ये लीजिए, ये सेंटर पॉइंट है, यहां पे पॉइंट आपका E है। D, C, B और A। ये वाला एंगल आपका 132 गिवन है। ये वाली साइड
और ये वाली साइड इक्वल। यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट गिवन है, ठीक है ना। अब ये ज्वाइन किया हुआ है नहीं किया हुआ पता नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रिंटेड सही नहीं है तो मैं ज्वाइन करवा ही देता हूँ इसको। ये लीजिए, ठीक है, ये सारी पता है नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं अपन, ठीक है। ये आपको गिवन था, फिगर आपको गिवन है, कंडीशन क्या क्या गिवन है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए आपको गिवन में लिखना क्या क्या वो देखो। सबसे पहले आपको गिवन में ये लिखना है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 130 डिग्री। कैलकुलेट करना है फर्स्ट एंगल ए ई बी, सेकेंड एंगल ए ई डी, थर्ड एंगल सी ओ डी। ये तीनों आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखो निकाल देते इनकी वैल्यू भी अपन, देखो ध्यान से। ए ई बी, ए ई बी ये तो निकालना आपको, ये वाला, ठीक है। अब ये एंगल निकालने के लिए आपके पास में ये एंगल है तो मैं इन दोनों को भी ज्वाइन करवा दूं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो ये एंगल अपने आप इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, देखो फर्स्ट निकाल रहे हैं पर, ठीक है ना। या फिर एक बार इनको ऐसे लिख लो आप, ए बी सी ई इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इस एंगल की वैल्यू इक्वल होगी, प्लस होगा इस एंगल, यानी दोनों का सम कितना 180। तो एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए बी सी, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल 180 के इक्वल। तो एंगल ए ई सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है 32, तो कितना आएगा माइनस करोगे तो 48, कितना आएगा 48। तो एंगल ए ई सी इक्वल टू 48 आपका आंसर आ जाएगा एक तो, ठीक है। आपको निकालना ए ई, तो देखो आपको साइड गिवन है ए बी इक्वल टू बी सी, तो इनसे सबटेंड एंगल क्या होंगे इक्वल। तो ए ई बी इक्वल बी ई सी, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल हो गए। तो या मैं एक और ले लेता हूं, देखो सी डी भी गिवन है ना आपको, तो ये एंगल भी सी ई डी, ये तीनों इक्वल होंगे। तो देखो आपको तो इन्हीं से मीनिंग लेना है, आपको इस एंगल की वैल्यू चाहिए तो इसी को मैं लिख सकता हूं क्या, ये टोटल आपका इतना है। तो देखो आपको एंगल चाहिए कि एंगल ए ई सी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं ए ई बी प्लस एंगल बी ई सी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 48, एंगल ए ई बी प्लस इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं ए ई बी। सेम एंगल एड होंगे तो 2 ऑफ एंगल ए ई बी इक्वल टू कितना 48 डिग्री। इससे आप कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू कितनी 24। तो एंगल ए ई बी इक्वल टू कितना आ गया 24 डिग्री आ गया। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट और ये आपकी सेकंड, यहाँ पे आपने यूज किया है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन आपकी थर्ड। तो मैं क्या लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 3 से, इन दोनों से क्या लिख सकता हूं, इन तीनों एंगल की वैल्यू हो जाएगी। तो ये तो आ गया आपका फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहां से एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल सी ई डी, इन तीनों की वैल्यू कितनी 24 डिग्री हो गया।
अब आपको सेकंड के अंदर फाइंड आउट करना है एंगल AED निकालना है, एंगल AED। तो देखो ये 24, ये भी 24 और ये भी 24, तीनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो 24 डिग्री, 24 डिग्री और 24 डिग्री कितना आएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। फिर थर्ड की बात करूं, एंगल COD चाहिए आपको, तो COD ये तो एंगल आपका ये, तो इसी कोण से सबटेंड एंगल आपका COD है और इसी कोण से सबटेंड एंगल आपका ये है, इसका क्या होगा, डबल होगा CED का। और CED का वैल्यू कितनी है, 24 है, मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी, 48 आ जाएगा। तो COD की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 48। ठीक है ना। तो फर्स्ट इसकी वैल्यू आपकी 24, सेकंड की वैल्यू आपकी 72 और इसकी वैल्यू आपकी 48 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।